अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उमर ने आपकी ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेकर इंडियाना के चैनल पे हाजिर हूँ। आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 9 अगस्त 2021 और इस वक्त बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन 4 आवर टाइम पीरियड पे फिर से थोड़ा बहुत बेयरिश रन दिखा रहा है और अपनी जो इसने रेजिस्टेंस बनाई है $45,300 के ऊपर, वहाँ से वापस जो है अपनी जो एक नई सपोर्ट बनाई है $42,500 के ऊपर, वहाँ तक वापस आ रहा है और इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन $43,400 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और न्यूज़ की बात की जाए तो न्यूज़ भी आज जो है काफ़ी मिक्स न्यूज़ है। सबसे पहले बुरी न्यूज़ जिसकी वजह से मार्केट शायद इस वक्त जो है रेड वे नज़र आ रही है या मार्केट दोबारा से करेक्शन ले रही है, उसकी बात की जाए तो न्यूज़ वही है जो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि अमेरिका के सेनेट में एक बिल पेश किया जा रहा है और उसके तहत वो कहते हैं कि तमाम जो वैलिडेटर्स हैं यानी प्रूफ ऑफ स्टेक जितना सिस्टम है उसके तमाम वैलिडेटर्स को केवाईसी कर दिया जाए। और ऐसा करना टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितने बड़े बड़े क्रिप्टो मार्केट के लेजेंड्स हैं जैसे कि चार्ल्स हॉस्किंसन की बात की जाए तो वो भी जैसे पिछले दिनों लाइव आए थे 2-3 दिन पहले और वो भी इस बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने ब्लॉकचेन में कैसे ये सेट करें कि हमारे जो वैलिडेटर्स हैं उनको केवाईसी कर दें हम लोग। तो जबकि हमारे टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि जिसमें हमने एक मतलब कि नोट वगैरह सेट कर दिया हुआ है कि जिसमें भी अगर वैलिडेटर बनना है तो वो इतने कॉइन्स वगैरह ले और उनको स्टेक कर दे और फिर वो सर्वर को इस तरह मतलब कि तैयार करे कि वो वैलिडेटर जो है वो बन सकता है। तो ये इस वक्त जो है बहुत बड़ी मार्केट के अंदर परेशानी चल रही है इस बिल को लेके और उस बिल के मतलब इलोन मस्क ने भी अब जो है उसको एक डिजास्टर करार दे दिया है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलोन मस्क की तरफ से किसी भी एक स्पेसिफिक कॉइन के बारे में न्यूज़ का आना उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट करता है और उसकी वजह से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है या बहुत ज़्यादा नीचे आती है। तो उनकी तरफ से भी इस बिल की खिलाफ वर्जी का होना भी एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस बिल को लेके सिर्फ सेनेट के अंदर ही बात हो रही है और इसकी किसी भी न्यूज़ को जो है बाहर जो है नहीं बताया जा रहा। तो ये अब देखते हैं कि ये बिल पास होता है कि नहीं होता और फिर उसके बाद उसका क्या इफेक्ट होगा मार्केट के ऊपर। इसके अलावा आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देता चलूँ तो यूके से एक न्यूज़ आ रही है कि जहाँ पे जो उनका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसने एज अ क्रिप्टो ब्रोकरेज की जो सर्विसेज देना शुरू कर दी है आयरलैंड के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे एक बहुत बड़े बैंक की तरफ से कि वो अब एज अ टेस्टिंग सबसे पहले वो लोग जो है आयरलैंड के ऊपर अपने एक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एज अ क्रिप्टो ब्रोकरेज। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये एक अच्छी न्यूज़ होगी फ्यूचर के अंदर अगर। तो आयरलैंड के अंदर बहुत अच्छा देखते हैं कि उनका ये जो टेस्टिंग है बहुत अच्छी रही है और टेस्टिंग क्लियर हुई है। तो उसके बाद वो लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी जो है एज अ क्रिप्टो ब्रोकरेज जो है अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद की जाती है कि ऐसी ही अच्छी न्यूज़ आती रहें तो जिस वजह से मार्केट जो है फिर से ग्रीन रन अपना दिखाना शुरू करेगी। इसके अलावा बात की जाए तो कार्डानो की, तो कार्डानो की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है स्पेसिफिकली कार्डानो की तरफ से कि जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कार्डानो की वैल्यू एट द एंड ऑफ अगस्त या सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर एकदम जो है एक्सप्लोर कर सकती है। तो इसमें बात की जाए तो चार्ल्स हॉस्किंसन की, तो उनकी तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि कार्डानो अब क्या कर रहे हैं कि वो लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा मतलब कि टेस्टिंग वगैरह की जा रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो जितने ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड एनएफटीज हैं या डिसेंट्रलाइज्ड टोकन्स हैं वो लोग इस तरह की ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं जैसे आजकल इथेरियम की ब्लॉकचेन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो कार्डानो भी अपनी एक ब्लॉकचेन लेकर आ रहा है कि जिसके तहत वो लोग क्या करेंगे जो अगले आने वाले डिसेंट्रलाइज्ड एनएफटीज हैं या डिसेंट्रलाइज्ड टोकन्स हैं वो कार्डानो की ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह भी कर ली है और टेस्टिंग को वो लोग एक्सपेंड भी कर रहे हैं। तो टेस्टिंग जब क्लियर हो जाएगी और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग 31 अगस्त को इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो एक बार ये सिस्टम जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जितना ज़्यादा फिर कार्डानो यूज़ होगा तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि कार्डानो की वैल्यू जो है वो एकदम एक्सप्लोड करेगी और कार्डानो की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो कार्डानो होल्डर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है।
उसके अलावा बात की जाए तो रिपल की कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि रिपल के बारे में, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये एक प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जिसका मतलब कि जब ये लोगों ने रिलीज़ की थी तो उसका मेन मकसद ये था कि क्रॉस बॉर्डर जितनी भी पेमेंट्स वगैरह होती हैं, जैसे वीज़ा के थ्रू या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, उनको रिप्लेस करने के लिए रिपल को लॉन्च किया गया था। तो अब पिछले दिनों जैसा कि हम लोगों ने भी देखा है कि मार्केट के अंदर जो डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या एनएफटीज हैं, उसके अंदर इन्वेस्टर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा रुझान देखा गया है। तो लोगों ने कहा है कि अब रिपल को भी एक कुछ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज अपनी जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। तो रिपल ने भी कहा है कि अब वो लोग क्या करेंगे, अपनी एक मेन चेन है उसके साथ साथ एक वो साइड चेन को भी लॉन्च करेंगे जो कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड होगी, और उसको भी यूज़ करते हुए लोग जो से है वो डिसेंट्रलाइज एनएफटीज को बना सकते हैं या डिसेंट्रलाइज टोकन्स को जो है वो रिपल की साइड चेन को यूज़ करते हुए इसके ऊपर काम वगैरह कर सकते हैं। तो रिपल के लिए भी बहुत अच्छी एक न्यूज़ है रिपल होटलर्स के लिए कि अगर ये वाली इनकी साइड चेन को एक बार लॉन्च कर दिया जाए तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ होगी रिपल के लिए। तो देखते हैं कि वो लोग कब तक इसको जो है लॉन्च करते हैं और कब तक इसके ऊपर काम वगैरह करते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो एक एनालिसिस है जो कि इथेरियम के ऊपर किया गया था कि ऐसी क्या 3 चीज़ों का आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि आप लोग इथेरियम को बाय करने से पहले इन 3 चीज़ों के बारे में सोचें। तो जैसा कि हम लोग इथेरियम के बारे में जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जैसे है इथेरियम की वैल्यू $3200 को भी टच की है। तो फिर भी ऐसी क्या चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप लोग इथेरियम को बाय करने से पहले सोचें। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि इथेरियम के तमाम जो एड्रेसेस हैं वो तकरीबन प्रॉफिट के अंदर है, और ये एक बेरिश न्यूज़ है। तो एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 96% ऑफ इथेरियम एड्रेसेस जो से हैं वो इस वक्त प्रॉपर प्रॉफिट के अंदर है। और इस वक्त हम ये सोचा जा सकता है या ये देख सकते हैं हम लोग के एकदम इथेरियम को लोग जो है वो बेचना शुरू कर देंगे, और उसकी वजह से इथेरियम की वैल्यू जो है वो नीचे आ सकती है। इसके अलावा आरएसआई इंडिकेटर जो सा है वो भी ओवरबोट को दिखा रहा है, और ये भी एक बेरिश न्यूज़ है। जैसा कि आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ करना आपने हमारे चैनल पे देखा होगा उसकी वीडियोस, और हम लोगों ने अपने व्यूवर्स को प्रॉपर बताया हुआ है कि आरएसआई की वैल्यू अगर 70 से ऊपर चली जाती है तो वो ओवरबोट लेवल को जो है शो करती है, और उस पॉइंट के बाद जो है स्पेसिफिक कोइंस की सेलिंग वगैरह दोबारा से शुरू हो सकती है और वैल्यू नीचे आ सकती है। तो इस वक्त ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो है आरएसआई जो है वो 77 के ऊपर है, और इस वक्त हम लोग देख सकते हैं या हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एकदम से जो है सेलिंग वगैरह शुरू होगी इथेरियम की, जिसकी वजह से इथेरियम की वैल्यू दोबारा से नीचे आ सकती है। और मेन जो ई आई पी 1559 है उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, और ये एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट है कि जिसके तहत हम लोगों ने देखा है कि जब ये ई आई पी 1559 जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उस पहले दिन ही टोटल जो है तकरीबन 13,000 थेरियम जो कि एज अ फीस जो है वो दिए गए थे, उसके साथ ही हम लोगों ने देखा था कि तो ई आई पी 1559 ने तकरीबन 4,685 एथीरियम को जो है वो बर्न कर दिया था। तो ये एक जो सा है ई आई पी 1559 ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है कि जिसके तहत हम लोग देख सकते हैं कि लोग जो है वो होल्ड करेंगे इथेरियम को, मतलब कि इतनी जल्दी सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इथेरियम की वैल्यू मई के अंदर जो है वो 4300 को भी टच की थी। तो हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि लोग जो है इसको होल्ड करेंगे और वेट करेंगे कि इथेरियम की वैल्यू एटलीस्ट 4300 या $4,000 तक जो है वो दोबारा जाए, और उस पॉइंट पे जाके जो है वो सेलिंग वगैरह की जाए इथेरियम की दोबारा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी था, और इसके तहत आप लोग जो है अब फैसला कर सकते हैं कि आप लोगों ने इथेरियम को दोबारा से बाय करना है या नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।